जाने नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। संस्कृत में सांप शब्द का अर्थ है कोबरा प्रजाति का सर्प। प्राचीन काल में और आज भी लोग सांपों से डरते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पूजते भी हैं। सांप विभिन्न स्वरूपों और अवतारों में भारतीय पौराणिक कथाओं में नजर आता है। कभी शिव के गले में हार की तरह लिपटा हुआ तो कभी गणेश जी के शरीर पर जनेऊ की तरह बंधा हुआ होता है। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, जानिए पुराणों में वर्णित नागों के कथा। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रू भी एक थी। कटु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रू को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रू ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नाग वंश की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनीता था। पक्षीराज गरुड़ विनीता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रू और विनीता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनीता ने कहा कि सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिप जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पक्ष से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। विनीता शर्त हार गई। शर्त हारने के कारण विनीता कद्रू की दासी बन गई। इसलिए हो गए नागों की जीभ के 2 टुकड़े। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। आप जो कहेंगे मैं वह लाकर दूंगा। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा, एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तभी देवराज इंद्र अमृत कलश वहां से उठाकर पुनः स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। शेषनाग ने की घोर तपस्या। कद्रू के 1000 पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। उन्होंने कद्रू और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने कहा कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या, भक्ति और शांति में बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर कहा कि ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। नागराज वासुकी को जब माता कद्रू के श्राप के बारे में पता लगा तो वे बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें अलापत्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्प का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में आपको जन्मेजय यज्ञ में कैसे हुए सांप भस्म और कुछ कैसे बच गए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।